कुंती महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है। श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थीं और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थीं। महाराज कुंती भोज से इनके पिता की मित्रता थी। उसके कोई संतान नहीं थी, अत ये कुंती भोज के यहाँ गोद आईं और उन्हीं की पुत्री होने के कारण इनका नाम कुंती पड़ा। महाराज पांडु के साथ कुंती का विवाह हुआ। वे राजपाट छोड़कर वन चले गए। वन में ही कुंती को धर्म, इंद्र, पवन के अंश से युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम आदि पुत्रों की उत्पत्ति हुई और इनकी सौत माद्री को अश्वनी कुमारों के अंश से नकुल, सहदेव का जन्म हुआ। महाराज पांडु का शरीरांत होने पर माद्री तो उनके साथ सती हो गई और ये बच्चों की रक्षा के लिए जीवित रह गईं। इन्होंने पांचों पुत्रों को अपनी ही कोख से उत्पन्न हुआ माना, कभी स्वप्न में भी उनमें भेदभाव नहीं किया। पृथा, कुंती महाराज शूरसेन की बेटी और वसुदेव की बहन थीं। शूरसेन के ममेरे भाई कुंती भोज ने पृथा को मांगकर अपने यहाँ रखा। इससे उनका नाम कुंती पड़ गया। पृथा को दुर्वासा ऋषि ने एक मंत्र बतला दिया था, जिसके द्वारा वे किसी देवता का आवाहन करके उससे संतान प्राप्त कर सकती थीं। समय आने पर स्वयंवर सभा में कुंती ने पांडु को जयमाला पहनाकर पति रूप से स्वीकार कर लिया। आगे चलकर पांडु को शाप हो जाने से जब उन्हें संतान उत्पन्न करने की रोक हो गई, तब कुंती ने महर्षि दुर्वासा के वरदान का हाल सुनाया। यह सुनने से महाराज पांडु को सहारा मिल गया। उनकी अनुमति पाकर कुंती ने धर्मराज के द्वारा युधिष्ठिर को, वायु के द्वारा भीमसेन को और इंद्र के द्वारा अर्जुन को उत्पन्न किया। इसके पश्चात पांडु ने पुत्र उत्पन्न करने के लिए जब उनसे दोबारा आग्रह किया, तब उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। कह दिया कि यह नियम विरुद्ध और अनुचित होगा। वास्तव में कुंती का वैवाहिक जीवन आनंदमय नहीं हुआ। आरंभ में उन्हें कुछ सुख मिला, किंतु इसके अनंतर पति के शापग्रस्त होकर रोगी हो जाने और कुछ समय पश्चात मर जाने से उनको बड़े क्लेश सहने पड़े। ऋषि लोग जब बालकों समेत विधवा कुंती को उनके घर वालों को सौंपने हस्तिनापुर ले गए, तब वहां उनका स्वागत तो हुआ नहीं, उल्टा वे संदेह की दृष्टि से देखी गईं। उनकी संतान को वैध संतति मानने में आपत्ति की गई। किसी प्रकार उनको रख भी लिया गया तो तरह तरह से सताया जाने लगा। वे अपने पुत्रों के साथ वारणावत भेजी गईं और ऐसे भवन में रखी गईं जो किसी भी घड़ी भभककर सबको भस्म कर देता। किंतु हितैषी विदुर के कौशल से वे संकट से पुत्रों समेत बचकर निकल गईं। जंगल में उन्होंने विविध कष्ट सहे। साथ में पुत्रों के रहने से उनके लिए बड़ी बड़ी कठिनाइयां भी सरल हो गईं। इन्हीं कष्टों के सिलसिले में उनको पुत्रवधू द्रौपदी की प्राप्ति हुई। इससे उन्हें कुछ संतोष हुआ। इसी बीच उन्हें धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर में बुलाकर अलग रहने का प्रबंध कर दिया, जिसमें कोई झगड़ा खेड़ा न हो। यही थोड़ा सा समय था जब कुंती को कुछ आराम मिला। इसके बाद दुर्योधन ने युधिष्ठिर को जुए में हराकर शर्त के अनुसार वनवास करने को भेज दिया। इस वनवास के समय कुंती को अपने पुत्रों से अलग हस्तिनापुर में रहना पड़ा। उनके लिए यह बहुत बड़ा संकट था। उन्होंने हस्तिनापुर से युधिष्ठिर के पास संदेशा भेजा था। वह उन जैसी वीर पत्नी और वीर माता के अनुरूप था। वे नहीं चाहती थीं कि संकट में पड़कर उनके पुत्र आत्मसम्मान को खो बैठें। संकट सहते सहते उन्हें संकटों से एक प्रकार का प्रेम हो गया था। इसी से एक बार श्री कृष्ण के वरदान देने को तैयार होने पर कुंती ने कहा था कि यदि मैं धन दौलत अथवा और कोई वस्तु मांगूंगी तो उसके फेर में पड़कर तुम्हें, भगवान को, भूल जाऊंगी। इसलिए मैं जिंदगी भर कठिनाइयों से घिरी रहना पसंद करती हूँ। उनमें फंसे रहने से मैं सदा तुमको स्मरण किया करूंगी। कुंती की सौत का नाम माद्री था। साथ कुंती का बर्ताव बहुत ही अच्छा था। वह कुंती को अपने बेटे सौंपकर सती हो गई थी। उसने कुंती से कहा था कि मैं पक्षपात से बचकर अपने और तुम्हारे बेटों का पालन न कर सकूंगी। यह कठिन काम तुम ही करना। मुझे तुम पर पूरा पूरा भरोसा है।
जेठ जेठानी धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्रों ने यद्यपि कुंती के लड़कों को कष्ट देने में कुछ कमी नहीं की थी, फिर भी वे सदा जेठ जेठानी का सत्कार किया करती थीं। पांडवों को राज्य प्राप्त हो जाने पर कुछ समय के बाद जब धृतराष्ट्र गांधारी के साथ वन को जाने लगे, तब कुंती भी उनके साथ हो गईं। धृतराष्ट्र आदि ने उनको घर रखने के लिए बहुत बहुत समझाया, वे रोए गिड़गिड़ाए भी, किंतु नहीं लौटीं। उन्होंने धर्मराज से स्पष्ट कर दिया कि मैंने अपने आराम के लिए तुमको युद्ध करने के लिए सन्नद्ध नहीं किया था। युद्ध कराने का मेरा उद्देश्य यह था कि तुम संसार में वीर की भांति जीवन व्यतीत कर सको। उन्होंने वन में जाकर अपने जेठ जेठानी की सेवा शुश्रूषा जी जान से की। इस दृष्टि से उसका महत्व गांधारी से भी बढ़ जाता है। गांधारी को संतान प्रेम था, वे अपने पुत्रों का भला चाहती भी थीं। यद्यपि दुर्योधन के पक्ष को न्याय विरुद्ध जानकर उन्होंने उसे विजय का आशीर्वाद नहीं दिया था, फिर भी माता का हृदय कहाँ तक पत्थर का हो जाता। उन्होंने कुरुक्षेत्र का सहार देख अंत में श्रीकृष्ण को शाप दे ही डाला, किंतु कुंती ने 1000 कष्ट सहने पर भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनके चरित्र का महत्व कम हो जाए। उनमें इतनी अधिक दया थी कि वे एकचक्रा नगरी में रहते समय अपने आश्रयदाता ब्राह्मण के बेटे के बदले अपने पुत्र भीमसेन को राक्षस की भेंट करने को तैयार हो गईं थीं। यह दूसरी बात है कि उस राक्षस से भीमसेन 21 निकले और उसे मारकर उन्होंने बस्ती वालों का संकट काट दिया। कुंती इतनी उदार थीं कि उन्होंने हिडिंबा राक्षसी को भी पुत्रवधू मानने में आपत्ति नहीं की।